मैंने कि बाबा जी नाराज हो गए इसलिए कह रहे हैं कि तुम मत आना। लेकिन हम लोगों को चौथे महीने ही मालूम पड़ा कि बाबा जी ने इसलिए मना कर दिया था कि डॉक्टर ने हमें बेड रेस्ट बताया था। तो बाबा जी अनजाने में बहुत बातें कह देते थे। एक बार नेताजी ने कहा कि हमारे देवर प्रमुख लड़ रहे थे, प्रमुखी, तो नेताजी बोले पहली बार राजनीति कर रही हो, नेतागिरी कर रही हो, हम तब जानेंगे जब प्रमुख निर्विरोध करा दे। हमने कहा बाबूजी के जमाने में तो प्रमुख निर्विरोध हुए नहीं, तो हमने कि हमारे जमाने में कैसे हो जाएंगे, हमें 2 साल हुई हैं राजनीति करते हुए। हमने कि नेताजी ने कही कि निर्विरोध करा दो। तो हम बाबा जी के पास आए, फिर बाबा जी बोले कोई बात असंभव नहीं है, आश्रम में कल तुम जाओ। तो यहाँ लंगड़े लूलों का विद्यालय है फतेहगढ़ में, तो उसमें जाके कुछ फल बांटाना बच्चों को। हमने की जी, और बाबा जी ने आफत लगा दी, फल बांट लेंगे। फिर हम लोग दूसरे दिन भी गए, वहाँ फल बांट आए। फिर बाबा जी बोले केले मत बांटना, ठंड है, लड्डू ले जाना, आज लड्डू बांटे आप। फिर हम दूसरे दिन गए तो लड्डू बांटे आए। उसके बाद फिर बाबा जी बोले कि निर्विरोध हो जाएंगे तो क्या करोगी। हमने कि जो आप बताओगे वो करेंगे, कि लड्डू बांट देना बच्चों को 1 कुंटल। हमने कि 1 कुंटल बांट देंगे। हमने कि करवा दीजिए आप। और चुनाव हुआ उनका, वो दूसरी तरफ वाले बहुत ताकतवर थे और हम अपनी तरफ अकेले थे। और वो तिलक लगाए घर के सामने खड़े रहे पर्चा डालने के लिए, लेकिन कोई भी आदमी उनके संग नहीं गया, उन्हें पर्चा नहीं डाल पाया। शाम के 5 बज गए तो हम फिर सीधे आश्रम पे आए। वहाँ से हमने कहा बाबा जी निर्विरोध चुनाव हो गया। बाबा जी बोले किसी स्कूल में जाके लड्डू बांटे आना। तो बाबा जी ने तो बहुत कुछ किया हमारे लिए, और बाबा जी को हम आज भी बहुत मानते हैं श्रद्धा से। लेकिन जो बाबा जी कहते थे उतना हम कर नहीं पाए। हम सत्संग भी उतना नहीं कर पाए जितना बाबा जी चाहते थे, तो हमारी गलतियां रहीं। बाबा जी तो हमेशा हमें बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे। हमने पिछली बार भी नंदू भैया को बताया था कि कितने तजुर्बे हैं। हम गाड़ी में भी अभी बात करते हुए आए थे, हमारे साथ नीलेश आए थे, ड्राइवर था हमारा, कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो तुम्हें पता भी नहीं लगेगी और